हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक और नए वीडियो में, जहां पे हम पॉलिनोमियल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और आज जिस नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। सर, ये फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है क्या? जी हां, थोड़ा बहुत तो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है, पर पूरी तरीके से फैक्टर थ्योरम का यूज यहां पे नहीं आने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप फैक्टराइजेशन के रूल्स को सीखेंगे, जो कि आपने पुरानी क्लासेस में भी सीखा है। यहां पे फैक्टराइजेशन के दो तरीकों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो मैं आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिखाऊंगा, फिर उसके कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका भी कॉन्सेप्ट और एग्जांपल, और फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए वीडियो को, जिसको देखने के बाद आप फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को मास्टरी कर चुके होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो प्रोसेस है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आप लोगों के लिए नया नहीं है, आपने इसे पहले भी सीखा है। और ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, हम इसको अप्लाई करने वाले हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बोर्ड पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से इस चीज को करना है फैक्टराइज। तो चलिए देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हम लगाएंगे और क्या स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे जिससे इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को आप जैसा है वैसा लिख लेंगे हमेशा। तो हमने लिख लिया 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो ये आप सबसे पहला काम करेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है कि नहीं है। जी हां, नेक्स्ट चीज आपको क्या देखना है? आपको यह देखना है कि सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है कि नहीं है। अगर सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन होगा तो आपका टेंशन थोड़ा कम हो गया। तो सर तब क्या होगा जब सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन नहीं होगा? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तो मैं आपको स्टेप सिखाऊंगा। अभी तो है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देंगे, सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है। अब आपको यह मालूम होगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, और अगर 2 वाला डिग्री है यानी इस पॉलिनोमियल का आप नाम क्या रखते थे? आपको याद होगा क्लासिफिकेशन, इसको आप बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप इस पॉलिनोमियल को बोल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस और अच्छे से याद होंगे तो जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी हमारे पास होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म? वो होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के नीचे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख देंगे। इसके बाद क्या? इसके बाद आप इन दोनों में करोगे कंपेयर, जिससे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके a की वैल्यू है 6, यहां से x स्क्वायर को आपने x स्क्वायर से कंपेयर किया और a की वैल्यू आपने 6 निकाल ली। इसके बाद जब आपने इस वाले टर्म को कंपेयर किया तो यहां पे x और x तो था ही, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 17। और फाइनली जब आपने c को कंपेयर किया 5 से तो आपके c की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये आपको कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू को निकालना है।
इसके बाद आप ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? आप ए वाली चीज और सी वाली चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके ए वाला नंबर था 6, सी वाला नंबर था 5, तो जब आपने 6 और 5 को किया मल्टीप्लाई तो आंसर आ चुका है आपके पास 30। तो ये मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। सर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वही इस मेथड को नाम देता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये नेक्स्ट स्टेप ही आपके इस क्वेश्चन का सबसे क्रूशियल स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म। क्यों इसको मिडिल टर्म बोल रहे हो सर आप? क्यों इसको मिडिल टर्म मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो तो ये वाला जो टर्म आता है ये बीच में आता है। दैट्स व्हाई दिस टर्म इज कॉल्ड मिडिल टर्म। तो आप क्या करेंगे? ये जो टर्म है 17 यानी कि बी जो होगा आपके पास 17, आपको उसे दो हिस्सों में तोड़ना है, स्प्लिट करना है। कितने हिस्सों में तोड़ना है? दो हिस्सों में तोड़ना है। तो आपने 17 को दो हिस्सों में तोड़ना है। तो अभी के लिए मैंने डैश प्लस डैश लिख दिया है, लेकिन यहां पे रूल है, आपको जो 17 को है उसको ऐसे तोड़ना है कि जब उन चीजों का आप क्या लें? प्रोडक्ट ले। जो भी आप तोड़ोगे, जैसे कि आपने 17 को किसी भी दो नंबरों में तोड़ दिया, तो आपको ऐसे दो नंबर चुनने हैं तोड़ने के लिए कि जब उनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिले 30। जी हां, यह रूल आपको दिमाग में ध्यान रखना है। यू हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म, यानी कि आपको बी को दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है कि जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a इंटू सी यानी कि आपको 30 मिलना चाहिए। तो आप 17 को ऐसे कौन से दो हिस्सों में तोड़ सकते हो कि उनको जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 30 मिले? तो आप थोड़ा सोचेंगे कि मैं 17 को ऐसे कैसे लिखूं कि उन दो चीजों को मल्टीप्लाई किया करूंगा तो मुझे 30 मिलेगा। तो आपके दिमाग में दो नंबर याद आएंगे, एक होगा आपके पास 2 और एक होगा आपके पास 15। कैसे ये नंबर आपके दिमाग में आ गए? तो खुद सोच के देखिए, जब आप 2 प्लस 15 करोगे तो आपको आंसर 17 मिल जाएगा, और जब आप 2 इंटू 15 करोगे तब आपको आंसर 30 मिल जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है आपको मेरी बात पे, तो यहां पे आप 2 को 15 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको आंसर 30 मिल रहा है। और जब आप 2 प्लस 15 कर रहे हो तो आपको 17 मिल रहा है। आपको इस प्रोसेस को यहां पे लगाना है और ऐसे ब्रेक करना है। तो ये आपने लिख दिया कि जो आपका 17 होगा वो होगा 2 प्लस 15। बस यही था आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आपने ये काम कर लिया उसके बाद आप इस अपने ओरिजिनल वाले पॉलिनोमियल पे आ जाओ। आपको बस ये काम करना है, उसके बाद कहां पहुंचना है? अपने ओरिजिनल वाले पॉलिनोमियल पे। तो आप खुद सोच के देखिए, आपने 17 को क्या लिखा है? आपने 17 को लिखा है 2 प्लस 15। तो यहां पे जो 17 दिख रहा है, अब आप उसको क्या लिख दोगे? अब आप उसको लिख दोगे 2 प्लस 15। तो हम इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन था 6x स्क्वायर, यहां पे था हमारे पास 17x और यहां पे हमारे पास था 5। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारा जो 17 है वो 2 प्लस 15 लिखाएगा। तो हम यहां पे आते हैं, हमारे 17 को क्या लिख देंगे? हम 17 को पहले तो ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे 17 को लिखेंगे 2 प्लस 15 और ऐसे आपका बाहर है x और यहां पे है आपके पास 5। तो ऐसे आप चीजों को लिख दोगे। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आप x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे। खुद सोच के देखो, ये जो x है इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इस x को इस ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इस x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 6x स्क्वायर। अब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा आपके पास 15x और यहां पे तो आपके पास प्लस 5 बना ही बना है। तो कोई परेशानी हमको यहां से नहीं हुई। इसके बाद क्या करेंगे? तो अब इसके बाद आप इन दो टर्म्स पे फोकस करिए, ये वाले दो टर्म्स और इधर पीछे वाले दो टर्म्स, आपको इन पे फोकस करना है। अब क्या करें सर हम? तो खुद सोचिए,
पहले तो यहां पे जो 6 है इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। आप 6 को कैसे फैक्टराइज करेंगे तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपने ये चीज पहले भी की है। जब आप 6 को फैक्टराइज करोगे तो 2 3 होता है आपके पास 6 और 3 1 होता है आपके पास 3। तो आप 6 की जगह लिख सकते हो 2 इंटू 3, ऐसा आप लिख दो। और यहां पे x स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर रहने दो। अब यहां पे तो कोई फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता। अब 2x को थोड़ी फैक्टराइज कर लोगे, तो 2x को 2x रहने दो। अब यहां पे आ जाओ 15x प्लस 5। 15 को आप फैक्टराइज कर सकते हो। 15 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हो तो आप 15 को ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो 3 5 15 और 5 1 होता है आपके पास 5। तो ये जो 15 है आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 5 और यहां पे x तो आपके पास है ही, साथ में इसको प्लस 5 आपने ऐसे लिख दिया। अब हमारा कॉमन लेना चालू होगा। तो आप पहले यहां पे देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म्स में जो जो चीजें कॉमन है आप उनको बाहर निकाल लीजिए। क्या क्या कॉमन है तो आप देख सकते हो एक 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, यहां पे x स्क्वायर है और यहां पे x है। x स्क्वायर मतलब यहां पे 2x है और x मतलब यहां पे 1x है। तो दोनों में से एक x को तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो चलिए हम कॉमन निकालते हैं। हमने एक 2 को कॉमन निकाल लिया दोनों में से और एक x को कॉमन निकाल लिया। तो यहां पे क्या बचा, देखिए यहां पे 2 जा चुका है, 2x थे, एक x जा चुका है तो एक x बच गया है। और ये 3 इसको कॉमन नहीं लिया तो 3 यहीं पे है, तो इस 3 को मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट स्टेप जो मायने रखता है कि मैंने कॉमन कैसे लिया। वापस से देख लीजिए कैसे मैंने कॉमन लिया। पहले तो मैंने इस टर्म को फैक्टराइज कर दिया, उसके बाद इसमें से 2 लिया तो इसमें से भी 2 निकल गया। यहां पे 3 है, यहां पे 3 नहीं है तो मैं 3 को कॉमन नहीं ले सकता। यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे सिर्फ x है, यानी कि इधर 2x है इधर 1x है, तो 1x को तो मैं कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने 1x को बाहर निकाल लिया। तो इस वाले टर्म में से 2 चला गया और एक x चला गया, तो एक 3 बचा और एक x बचा। तो इस तरीके से मैंने यहां पे 3x लिख दिया है। अब यहां पे फोकस करिए, यहां पे देखिए पहले तो आप प्लस साइन को यहां पे लिख दोगे नीचे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आप 2x को कॉमन निकालोगे तो यहां पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि आप 1 लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है 2x यानी कि यहां पे कुछ नहीं बचा तो 0 मत लिख दीजिएगा, आप 1 लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे भी जरा हम कॉमन लेने वाला काम करते हैं। तो एक ही टर्म आपको दोनों चीजों में कॉमन दिख रहा होगा, वो होगा 5 के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो पहले मैं 5 को कॉमन निकाल लेता हूं। जब मैंने 5 को कॉमन निकाला तो यहां पे बच गया 3 और यहां पे बच गया x, तो मैंने 3 इंटू x 3x लिख दिया। प्लस का साइन नीचे आ गया और 5 को तो मैंने बाहर निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता तो क्या लिखते हो, 1 लिखते हो। तो आप यहां पे ऐसे 1 लिख दोगे। तो इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन को पूरा कर लिया। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पे भी 3x प्लस 1 है और यहां पे भी 3x प्लस 1 है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो 3x प्लस 1 है दोनों में से उसको कॉमन निकालोगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से वापस से सुन लीजिए। यहां पे भी आपके पास 3x प्लस 1 है, यहां पे भी आपके पास 3x प्लस 1 है। तो अब आप दोनों वाले टर्म्स में से किसको कॉमन लेंगे, आप 3x प्लस 1 को कॉमन लेंगे। तो आपने 3x प्लस 1 को यहां पे कॉमन ले लिया है। तो जब आपने 3x प्लस 1 को दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो इस वाले टर्म में क्या बचा, देखिए यहां पे 2x था और 3x प्लस 1 था, 3x प्लस 1 बाहर हो चुका है। तो पहले तो एक ब्रैकेट बनाइए, उसमें क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा। यहां पे प्लस का साइन जो था उस प्लस के साइन को लिखेंगे। दूसरी बात, यहां पे भी 3x प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 5 बचा। तो आप इस 5 को ऐसे यहां पे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप अपने फैक्टराइजेशन को पूरा कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पे दिखाने वाली बात थी। मैं बस इस ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इस ब्रैकेट की जगह ये ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि दोनों में सेम ब्रैकेट हमें लगाना चाहिए। तो ये सारे स्टेप आपको अप्लाई करने पड़ते हैं जब आपको
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का क्वेश्चन आए। अभी आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो बड़ा टफ है, प्रोसेस भी बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे हम। तो ये अभी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी। मेरे साथ अभी हम 4-5 क्वेश्चन को लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस मेथड को बहुत आसानी से सीख जाओगे। पहले तो मैं सारे स्टेप को एक बार आपके लिए रिवाइज कर देता हूं जिससे आपको कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में कमी ना लगे। तो देखिए, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं जिससे आप पूरा समझ पाए। तो क्वेश्चन था कि हमें 6x² प्लस 17x प्लस 5 को फैक्टराइज करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये पॉलिनोमियल को लिख लिया। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप आपको ये बताया था कि पहले ये चेक करो कि सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है कि नहीं है। तो आपने देखा कि हां, सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है। तो पहले तो आपको यही वेरीफाई करना है। अगर सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन नहीं होगा तो कुछ और स्टेप्स लगती हैं, उनको मैं एग्जांपल के समय करवाऊंगा। पर यहां पे सभी टर्म्स के बीच में प्लस वाला साइन था, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आप आगे बढ़ जाइए। अब दूसरी बात, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, वही चीज मैंने लिखी, अरे भाई डिग्री 2 है, डिग्री जब 2 होती है तो पॉलिनोमियल का नाम क्वाड्रेटिक होता है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने यहां पे उसके जस्ट नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद मैंने ऊपर वाले को और नीचे वाले को कंपेयर किया। तो जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे a की वैल्यू मिली 6, b की वैल्यू मिली 17 और c की वैल्यू मिली 5। तो इस तरीके से मैंने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल ली। यह तरीका मैंने कर लिया। अब उसके बाद जो a है और जो c है उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मैंने यहां पे a और c को किया है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया है मेरे पास 30। अब मैं पहुंचा हूं मेरे मिडिल टर्म पे, और मिडिल टर्म कौन है आपके पास, b है। तो अब आपको b को, यानी कि आपको अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में। और कैसे स्प्लिट करना है, तो ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों हिस्सों का सम तो 17 हो, लेकिन जब आप प्रोडक्ट करो तो कितना हो, तो जो a इंटू सी किया था ना उतना हो। तो भाई 17 था, तो 17 का मतलब 2 प्लस 15, क्योंकि 2 प्लस 15 होता है 17 और 2 इंटू 15 होता है 30। इस तरीके से मुझे पता चला कि मेरा b कैसे स्प्लिट होगा, 2 प्लस 15 में स्प्लिट होगा। जब ये सब मैंने कर लिया उसके बाद मैं वापस से मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आया, और उसमें क्या किया मैंने, जहां पे 17 था उसको मैंने 2 प्लस 15 लिखा, जो मैंने स्प्लिट किया था वैसे। उसके बाद जो बाहर वाला x था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन गया, वो बन गया 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। इसके बाद क्या किया, इसके बाद मैंने यह किया कि जितने नंबर्स थे, जैसे कि 6 हो गया, 15 हो गया, अब 5 और 2 को तो मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता हूं, पर ये जो 6 है और 15 है इसको मैं कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे इनको फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइज करने के बाद यहां पे ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद क्या किया मैंने, तो सिर्फ कॉमन लेने वाला काम किया। जैसे कि मैंने यहां से कॉमन ले लिया 2 और x, तो अंदर बच गया इधर से 3, इधर से सिर्फ 1x। अब यहां से पूरा 2x निकल गया तो सिर्फ 1 बचा। जब मैं इधर आया तो मैंने इधर सिर्फ 5 कॉमन ले सकता था, तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो यहां पे 3x बचा प्लस 1 बचा। तो इस तरीके से मैंने टर्म्स को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मैं ये देखता हूं कि यहां से तो मैं 3x प्लस 1 को, और यहां से भी मैं 3x प्लस 1 को कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने उनको कॉमन ले लिया। तो फिर उनके जो सामने वाली चीज थी वो बच गई, यानी कि यहां से 2x बचा, बीच का प्लस साइन आया, और सामने जो 5 था वो नीचे आया। और इस तरीके से जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो फैक्टराइज हो चुका है।
तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये है, इसी को मैंने क्या किया है, इसी को मैंने फैक्टराइज किया है। यही जो प्रोसेस हमने डिस्कस करी है अभी, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अभी ये एग्जांपल बहुत आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि सबके टर्म्स के बीच में प्लस वाला साइन था। दिक्कत तब होती है जब टर्म्स के बीच में माइनस वाला साइन आता है। तब के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, अब उनको देखेंगे कुछ एग्जांपल्स करके। तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और कहीं पे कुछ भी लगे तो आप रिवाइंड कर लीजिएगा या थोड़ा सा पहले जाके वीडियो को देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं एक बार वापस से आपको दोनों पेजेस दिखा देता हूं। ये रहा आपका पहला सोल्यूशन का पार्ट, और इसी का ये रहा आपके पास सेकेंड पार्ट। जैसे जैसे मैंने स्टेप्स किए हैं, अगर आप ऐसे स्टेप्स करोगे कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपसे गलत नहीं होगी, ये मेरी आपको गारंटी है। चलिए अब कुछ नए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जहां पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज देखेंगे। तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, जो आपके एक्सरसाइज के हैं, जो आपके एग्जांपल्स के हैं, और स्पेशली उनके टफ वाले क्वेश्चंस मैंने यहां पे रेफर किए हैं, जिससे अगर मैं वो टफ वालों को आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं तो जो इजी आउट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, हमको इनको फैक्टराइज करना है। तो 4 क्वेश्चन है, हम चारों को एक एक करके सॉल्व करेंगे जिससे कहीं कोई परेशानी आपके पास न रह जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 12x², यहां पे आपके पास है -7x, और यहां पे आपके पास है +1। इस चीज को आपको करना है फैक्टराइज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले देख लीजिए क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी डिग्री 2 है, तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक तो है। अब ये क्वाड्रेटिक हो गई, तो मैंने बोला था पहले वेरीफाई करो सभी टर्म्स के बीच में प्लस वाला साइन है कि नहीं है। तो आप पहले ही देखोगे सर जो सेकंड वाला टर्म है और जो फर्स्ट वाला टर्म है उनके बीच में प्लस साइन नहीं है, उनके बीच में तो माइनस साइन है। तो सर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए हम क्या स्टेप लगाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है, कोई खास टफ स्टेप नहीं है। हम बस इतना करेंगे कि इसको ऐसे लिख देंगे 12x² प्लस -7x+1। ये तरीका आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया? तो आप खुद सोच के देखिए, ये जो प्लस लिखा है मैंने और अंदर माइनस लिखा है, तो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा, और जो ऊपर वाली चीज है वही बन जाएगी। तो ये जो नीचे मैंने लिखा है सेकेंड स्टेप में, ये ऊपर वाले से कुछ अलग नहीं है, एक्चुअली ये ऊपर वाले का ही कॉपी है। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी टर्म्स के बीच में प्लस वाला साइन आ गया है, जिसके कारण जो आगे का प्रोसेस है वो हमने सीख चुका है, हम उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप इसको कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करिए? तो आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो फटाफट हम इसको कंपेयर करेंगे। जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमने ये देखा कि a की जो वैल्यू है वो 12 है, x² और x², तो a की वैल्यू 12 हो गई। हमने देखा b की वैल्यू जो है वो है -7, और हमने देखा c की जो वैल्यू है वो है 1। तो ऐसा हमने कंपेयर कर लिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप याद होगा, हम a इंटू c करते हैं, यानी a और c का क्या करते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हम वही करेंगे, हम a इंटू c कर लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो a है हमारे पास 12 और c है हमारे पास 1। तो जब हम 12 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 12 मिल जाएगा। अब हम आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, जो कि हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जो हमारा टर्म है मिडिल टर्म वो है b, वो है -7। हम इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको -7 को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, और 2 हिस्सों में कैसे ब्रेक करना है कि उनको जब ऐड करो तो आपको -7 मिले, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करो तो a इंटू c यानी कि क्या मिले? 12 मिले। अब आपको यहां पे दिमाग चलाना पड़ेगा कि ये काम आप कैसे करोगे, यानी कि -7 को ऐसे कौन से 2 हिस्सों में तोड़ोगे कि सम मिल जाए -7
प्रोडक्ट मिल जाए आपको 12। तो आप थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो होगा पहला वाला, इसको आप लिख सकते हो -3, और जो दूसरा वाला होगा ये होगा आपके पास -4। ये कैसे? तो देख लो, जब आप -3 प्लस -4 करोगे तो इसको सॉल्व करो, ये तो -3 होगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो -3 और -4 आपको मिल गया -7। तो जो पहला काम है वो तो खत्म हो गया कि आपको आंसर -7 मिल गया। अब मल्टीप्लाई करके देख लो जरा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है किसको? -3 को आपको -4 में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएंगे, और 3 4 आपके पास 12 मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12, जो कि होना चाहिए था। तो हमें पता चल गया कि जो टर्म स्प्लिट होंगे वो कौन से होंगे। अब ये हमें पता चलने के बाद क्या करना है? तो बस वो सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहां पे कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे? तो ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जहां पे आप ax² + bx + c लिखते हो उससे जस्ट पहले वाले में सब्स्टिट्यूट कर देना। ओरिजिनल वाले में सब्स्टिट्यूट मत करना। कहां पे सब्स्टिट्यूट करना? जहां पे सभी टर्म्स के बीच में प्लस वाला साइन है, यानी कि ये वाला जो आपके पास है सेकेंड वाला टर्म, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। किसका सब्स्टिट्यूशन करना है? तो ये -7, ये जो -7 आया है आपके पास, -3 -4, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जब हम आएंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था? ये था 12x², हमने इसको लिख दिया था प्लस, अंदर लिख दिया था -7, यहां पे लिख दिया था हमने x, और यहां पे लिख दिया था हमने, जरा चेक कर लेते हैं, 1। तो यहां पे हमने 1 लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हमारा -7 जो है वो है -3 प्लस -4। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे -7 की जगह हम लिख देंगे -3 प्लस -4। तो फटाफट यहां पे हम -7 की जगह वो चीज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 12x², ये यहां पे प्लस -7 की जगह आप बस यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना ब्रैकेट्स का, क्योंकि यहां पे जनरली आप लोग गलती कर देते हो। तो -7 की जगह मैंने क्या लिख दिया? -3 प्लस -4, और आपके पास बाहर क्या है? आपके पास बाहर x है, और यहां पे आपके पास +1 चले आ रहा है। अब क्या करिए, अब थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास 12x² हो जाएगा, ये आपने प्लस लिख दिया, यहां पे -3 है तो ब्रैकेट हटा के सिर्फ -3 कर दो आप, प्लस माइनस ये -4 हो जाएगा। अब ये x और ये +1। अब गलती से भी -3 और -4 को ऐड मत कर देना, क्योंकि अगर गलती से तुमने -3 और -4 को ऐड कर दिया तो आप वापस से पहले स्टेप पे पहुंच जाओगे, फिर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज आप मत करिएगा। तो आपने ये लिखा है, तो सर क्या करें हम? तो आप क्या करें, आप इस x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। किसको मल्टीप्लाई करें? ये जो x बाहर है ना ब्रैकेट के, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे। तो फटाफट हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास -3x, यहां पे आपको मिल जाएगा -4x, और ये आपके पास +1 तो है ही। इसके बाद क्या करें? इसके बाद आप इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। कैसे ओपन करेंगे? तो सामने प्लस साइन है, तो आप जानते हैं ये प्लस साइन पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे होगा। तो प्लस माइनस होता है माइनस, ये हो जाएगा आपके पास -3x, फिर ये प्लस माइनस होगा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास -4x, और ये आपके पास +1 बन चुका है। तो इस तरीके से आप इस स्टेप पे आ चुके हो। अब इस स्टेप पे क्या करोगे? तो इस स्टेप पे आने के बाद आप क्या करोगे? आप चीजों को फैक्टराइज कर लो। कैसे फैक्टराइज कर लो? तो यहां पे आपके पास 12 है, तो 12 का फैक्टराइजेशन जरा कर लीजिए। तो आपको मालूम पड़ेगा आप 12 को लिख सकते हो 3 × 4। ऑल्दो और भी फैक्टराइज कर सकते हो, पर मैंने 3 × 4 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहां से 3 कॉमन निकालने वाला काम करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा? 12 की जगह लिखूंगा 3 × 4, यहां पे x² रहने दूंगा, यहां पे -3x रहने दूंगा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा? तो ध्यान से सुनिएगा। अभी के लिए तो मैंने इसको -4x + 1 लिख दिया, कोई परेशानी नहीं उठाई है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? यहां से 3 को कॉमन
लेंगे क्योंकि इसमें भी आपके पास क्या है 3 है, तो दोनों जगह से आप 3 को कॉमन ले लीजिए। यहां पे आपके पास x स्क्वायर है यानी कि 2x है, जबकि यहां पे आपके पास सिर्फ 1x है, तो इधर से 2x में से 1x को कॉमन निकाल लीजिए। तो इधर से आप निकालेंगे 3x, यहां पे आपके पास बचेगा 4, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे एक और बात, यहां पे 2x थे, आपने 1x को बाहर निकाला है तो 1x ऊपर से जस्ट नीचे आ जाएगा, बीच का माइनस साइन आप यहां पे लिख दीजिए, और 3 और x को बाहर निकाल लिया है यानी कि कुछ नहीं बचेगा। तो आप जानते हैं जब कुछ भी नहीं बचता है तो आप 1 लिख देते हो। तो यहां तक तो हमने क्लियर है, पर दिक्कत है कि इन दोनों टर्म्स को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं कि इनको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब यहां पे आप क्या करेंगे, आप माइनस को कॉमन निकालेंगे। किसको कॉमन निकालेंगे, माइनस को। अच्छा, मेरे दिमाग में कहां से आया कि सिर्फ माइनस को कॉमन निकालना है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 4x - 1 ऑलरेडी बन चुका है, तो सिर्फ यहां से माइनस को कॉमन निकालिए। तो आप यहां से जब आप माइनस को कॉमन निकालोगे तो अंदर बनेगा 4x, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप माइनस को कॉमन निकालोगे तो आपको यह बात याद रखनी है कि ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 4x - 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन को आगे बढ़ाओगे। अब देखने वाली बात ये है कि यहां से आपको दिख रहा होगा कि आप 4x - 1 को कॉमन ले सकते हो। यहां पे आपके पास 4x है, यहां पे आपके पास -1 है, तो यहां से आप 4x - 1 को और इधर भी 4x - 1 को कॉमन ले लीजिए। तो फटाफट हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4x - 1 को हमने कॉमन ले लिया। अब क्या क्या बचा, तो आपने जब यहां से 4x - 1 को कॉमन लिया तो यहां पे सिर्फ बचेगा क्या, यहां पे बचेगा सिर्फ 3x, और ये माइनस साइन आपने यहां पे नीचे लिख दिया। यहां से भी 4x - 1 बाहर जा चुका है, तो जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या आप लिख दोगे, आप 1 लिख दोगे। और इस तरीके से जो आपका ये पॉलिनोमियल था वो यहां पे आके फैक्टराइज हो चुका है। और कैसे फैक्टराइज हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, ये है 4x - 1 मल्टीप्लाइडेड बाय 3x - 1। तो ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे जब आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा। एक बार वापस से सारी चीजों को देख लीजिए। आपके पास ये पॉलिनोमियल था 12x² - 7x + 1। सबसे पहले सभी टर्म्स के बीच में होना चाहिए प्लस साइन, तो इस तरीके से आपको प्लस साइन लाना है, फिर कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको ABC की वैल्यूज निकालनी है। जब आपके पास ABC की वैल्यूज हो तो आपको A × C करना है, और फिर आपका जो सेकेंड टर्म है B यानी कि -7, उसको दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि एडिशन तो -7 हो, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 12 होना चाहिए। यह चीज आपको करनी है। इसके बाद जब आप ये सारी बातें कर लेंगे तो आप यहां पे आएंगे, और फिर 12x² + -7x + 1 में -7 को जो तोड़ा था आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। उसके बाद हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, अंदर ब्रैकेट्स को ओपन किया, x को मल्टीप्लाई किया, फिर से ब्रैकेट को ओपन किया, फिर चीजों को कॉमन लेते गए और फाइनली हमारा फैक्टराइजेशन ओवर हो चुका है। तो इस पेज की भी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड देन जो पिछला पेज था आप उस चीजों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रहा आपका पिछला पेज, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां पे हमने एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन देखा। अब एक और क्वेश्चन को करते हैं जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि फैक्टराइज करना है हमें। किसको करना है, 2x² और नीचे है हमारे पास 7x और यहां पे है हमारे पास +3। यहां पे खुशी की बात यह है कि सभी टर्म्स के बीच में प्लस साइन है, तो ज्यादा मेहनत हमें यहां पे नहीं करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि इसको कंपेयर कर देना है ax² + bx + c से। तो आप जब इसे कंपेयर करोगे तो आपके पास a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू मिल गई आपके पास 2, आपके पास b की वैल्यू होगी वो मिल गई आपके पास 7, और आपके पास c की वैल्यू मिल गई वो हो गई आपके पास 3। अब नेक्स्ट स्टेप भी आप जानते हो कि आप a × c करोगे, यानी कि आप क्या करोगे, आप 2 × 3 करोगे, तो 2 × 3 होता है आपके पास 6। ये आपने 6 कर लिया। और इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो आपका मिडिल टर्म होता है यानी कि b, यानी कि जो है आपके पास 7,
आपको उसे दो हिस्सों में तोड़ना है, और दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि उन चीजों का एडिशन तो हो 7 लेकिन मल्टीप्लीकेशन क्या हो 6। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एक होगा 1 और एक होगा 6, क्योंकि जब आप 1 + 6 करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, और जब आप 1 × 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 6, जो कि आपको चाहिए था। इस तरीके से आपको पता चल गया कि मिडिल टर्म को क्या स्प्लिट करना है। तो अब आप कहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आप ये जो इक्वेशन है ax² + bx + c है उसके ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो फटाफट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2x², 7 की जगह हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं 1 + 6, और बाहर है हमारे पास x, और यहां पे है हमारे पास 3। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 2x²। जब आप इस x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 1 × x जो कि x होता है, और 6 × x जो कि 6x होता है। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद सिर्फ कॉमन निकालने वाली बातें हैं, तो आपको मैं फटाफट कॉमन निकाल के दिखा देता हूं। इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में से सिर्फ आप x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व करते हैं जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो पहले सारी चीजों को हम लिख लेते हैं, 2x² + x + 6x + 3। ओके, हमारे पास आ गया है 2x² + x प्लस क्या था हमारे पास था 6x + 3। अब हम एक एक करके चीजों को कॉमन निकालना चालू करते हैं। तो आप पहले दो टर्म्स में देख सकते हो, आप x को कॉमन निकालोगे, तो आपने x को कॉमन निकाल लिया। यहां पे क्या बचा, यहां पे 2x बचा, यहां पे +1 बचा, तो टेंशन खत्म हो गई हमारी। अब हम जरा यहां पे आते हैं, यहां पे हम कॉमन निकालेंगे 3 को। अब मैं 6 को फैक्टराइज करके नहीं दिखा रहा, वैसे तो 2 × 3 होगा, लिख भी सकते हो आप, इसको ऐसा लिख दो, आप इसको लिख सकते हो 2 × 3 × x + 3। अब आप क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे। तो जब आप 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो आप देखेंगे इधर तो 2x + 1 बन चुका है, यहां पे आप 3 को कॉमन निकालिए तो यहां पे आपके पास 2x बन चुका है, और यहां पे कुछ भी नहीं यानी कि +1 बन चुका है। उसके बाद आप यहां से भी 2x + 1 को और यहां से भी 2x + 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो फटाफट आप 2x + 1 को कॉमन ले लीजिए, और जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो आप देख सकते हो यहां पे आपके पास बचेगा, यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, देख लेते हैं फटाफट। यहां पे आपके पास 2x + 1 कॉमन लेने के बाद सिर्फ x बचेगा। तो आपका जो x था आप वो यहां बाहर लिख दीजिए, और ये प्लस वाला साइन नीचे ले आइए। यहां से 2x + 1 पूरा जा चुका है तो सिर्फ +1, और इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन को पूरा कर लिया है। तो ये सारे स्टेप्स को अगेन आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया है। तो ये पेज भी नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा का पूरा, और जो पिछला पेज था हमारे पास यानी कि ये, इसको भी आप पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन के अंदर हमारा सवाल नंबर 3, हमारा सवाल नंबर है ये, इसको हमें वापस से करना है फैक्टराइज। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि आई होप आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लग गई होगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक को लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक है हमारे पास 6x², फिर है हमारे पास 5x, और फिर है हमारे पास -6। ये हमने क्वाड्रेटिक को लिख लिया। उसके बाद यहां पे आप दिक्कत देख सकते हो, यहां पे इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन है। तो मैंने सिखाया था कि ऐसा हो तो आप क्या करिएगा, आप यहां पे तो कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, बस यहां पे आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। ऐसा लिखने के बाद क्वाड्रेटिक है तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ax² और साथ में bx + c से। तो आप यहां से a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपके a की वैल्यू है 6, आपके b की वैल्यू है 5, और आपके c की वैल्यू है -6। तो आपने a, b और c की वैल्यू भी निकाल ली। अब वैल्यू निकालने के बाद आपको a × c करना है, ये भी आप जानते हो, यानी कि आपको 6 × -6 करना पड़ेगा। अब जब 6 × -6 करोगे तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और 6 6 होता है 36, तो -36 आपके पास आंसर आएगा। अब इसके बाद हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे आते हैं, यानी कि हमारा जो b है यानी कि हमारा जो 5 है, हमें इनको दो हिस्सों में तोड़ना है, और दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि उनका एडिशन तो 5 होना चाहिए, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करो तो आपको -36 मिले। तो जो चीज मुझे ध्यान आ रही है वो है 9 और वो है -4, क्योंकि जब 9 और -4 को आप ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 - 4 आपको 5 मिल जाएगा। तो इस चीज को आप यहां पे भी लिख के दिखा सकते
सकते हो। आप 9 प्लस माइनस 4 जब करोगे तो प्लस माइनस हो चुका है माइनस, तो 9 माइनस 4 आपको आंसर मिल जाएगा 5। और जब आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे -4 में तो आपको आंसर मिल जाएगा -36। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमें नंबर मिल गया, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिल गई, तो मैंने आपको सिखाया था कि जहां पे आपने ax² + bx + c लिखा है उससे जस्ट पहले यानी कि इस इक्वेशन में मिडिल टर्म जो है 5, उसकी जगह ये सारी चीज आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फटाफट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 6x², ये बन जाएगा आपके पास, यहां पे एक ब्रैकेट पहले आप बड़ा सा बना लीजिए और उसके अंदर 5 की जगह लिख दीजिए। यहां पे तो आपने 9 लिख दिया, इसके लिए कोई ब्रैकेट की जरूरत है नहीं। यहां पे आप +-4 ऐसे लिख दीजिए और बाहर का ब्रैकेट आपके पास x है और इधर +-6 आपने ऐसा लिख दिया है। इस चीज को हम अगले पेज पे वापस से लिखते हैं और फिर हम इसको फैक्टराइज करने का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमारे अगले पेज पे लिखेंगे हम 6x² और हमारे पास है बड़े से ब्रैकेट के अंदर 9, यहां पे है हमारे पास +-4, बाहर है इस ब्रैकेट के x और साथ में है इधर -6। तो अब हम ब्रैकेट्स को थोड़ा बहुत ओपन करके देखते हैं जिससे हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकें। ये 6x² बन गया। जब आप इधर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9 प्लस होगा 4, तो ये 9 - 4 बनेगा। आपका x बाहर है और ये +-6 बनेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने ब्रैकेट में, तो ये 9x बनेगा, ये -4x बन जाएगा और ये -6 तो है ही। अब इसके बाद आप कॉमन लेना चालू कर सकते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 3 × 2 × x का होल स्क्वायर। यहां पे आपके पास 3 × 3x है। यहां पे क्या लिखेंगे आप, तो यहां पे आप 2 × 2 × x लिख सकते हैं और यहां पे आप लिख सकते हैं 2 × 3। इसके बाद एक एक करके चीजों को कॉमन लेना चालू करिए। इसमें से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं और 2x है, यहां पे 1x है, तो 1x को कॉमन ले लीजिए। तो पहले तो एक 3 को कॉमन ले लीजिए, एक x को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे आपके पास बचेगा सिर्फ ये 2 और यहां पे 1x जा चुका है तो 1x बच जाएगा। यहां से प्लस का साइन आप नीचे ले आइए, एक 3 जा चुका है, एक x जा चुका है, तो यहां पे एक 3 बच जाएगा। अरे भाई 2 3 थे, एक 3 और एक x जा चुका है तो सिर्फ एक 3 बचेगा जो कि मैंने लिख दिया। उसके बाद यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपने -2 को कॉमन लिया है। किसको कॉमन लिया है? आपने -2 को कॉमन लिया है। तो जब आप -2 को कॉमन लोगे तो एक 2 बच जाएगा, एक x बच जाएगा, तो मैंने यहां पे 2x लिख दिया। एक और बात, यहां पे आपने पूरे -2 को कॉमन लिया है तो अंदर बचेगा +3। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सिखाया था कि जब आप माइनस वाली चीज कॉमन लेते हो तो अगर यहां पे प्लस होता है तो माइनस में बदल जाता है, तो आज वहां पे माइनस है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे 2x + 3 है, यहां पे भी 2x + 3 है, तो दोनों जगहों में से आप 2x + 3 को कॉमन ले सकते हो। तो आपने यहां से भी 2x + 3 को कॉमन ले लिया। जब आपने 2x + 3 को कॉमन ले लिया तो यहां पे आपके पास बचेगा 3x, तो आपने 3x को लिख दिया, जबकि ये माइनस साइन आप नीचे ले आएंगे। यहां से भी 2x + 3 जा चुका है तो सिर्फ ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने फैक्टराइजेशन को पूरा कर लिया है, यानी कि ये जो आपका पॉलिनोमियल था वो इस तरीके से पूरा फैक्टराइज हो चुका है। आई होप आपको सारे स्टेप समझ आए होंगे जो जो मैंने अप्लाई किए हैं। तो इस सारी चीजों को भी आप अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ये पहला पेज, दूसरा पेज था आपका और ये आपके सोल्यूशन का पहला पार्ट था। इन सारी चीजों को भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम एनसीईआरटी के, और आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक दो छोड़े हैं मैंने आप लोगों के लिए जिससे आप उनको घर पे प्रैक्टिस कर सके, बट जितने भी वेज, तरीके या प्रकार हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में, वो सारे प्रकार मैंने आपके सामने ले लिए हैं। तो एक ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3x², साथ में हमारे पास -x और हमारे पास है -4। अब आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स के बीच में माइनस और माइनस है, तो आप जानते हैं जब ऐसी चीज होती है तो आप यहां पे भी
ऐसे लिख देंगे और यहां पे भी आप लिख देंगे प्लस ऑफ -4। ऐसा आपने इसलिए लिखा जिससे आप कंपेयर आसानी से कर सके। एक और बात, यहां पे इसको ऐसा ना लिख के आप ऐसा लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा। यहां पे आप -1x लिखिए। आई नो आप जानते होंगे कि सर -1x लिखूं या -x लिखूं कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, पर फर्क पड़ता है क्योंकि जब कैलकुलेशन और जब स्टेप्स आते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आप इसको लिख लिया करिए क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश हमको छोड़नी नहीं है। उसके बाद यहां पे तो आपके पास प्लस ऑफ -4 है। अब इसको आपको किससे कंपेयर करना है आप वो भी जानते हो। आपको इसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c से। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे इससे तो आप देख सकते हो कि आपके a की वैल्यू है 3, आपके b की वैल्यू है -1 और आपके c की वैल्यू है -4। तो आपने a, b और c की वैल्यू भी निकाल ली। अब इन वैल्यूज को निकालने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप जानते हो, आपको a इंटू c करना है, यानी कि आप 3 इंटू -4 करोगे। तो आप ये भी जानते हो कि प्लस माइनस होता है माइनस, तो आप यहां पे माइनस लिख सकते हो और 3 4 होता है 12, तो ये आपके पास -12 हो जाएगा। देखने वाली बात ये है कि जो आपका मिडिल टर्म है यानी कि -1 है, आपको इसको भी स्प्लिट करना है। तो -1 को कैसे स्प्लिट करोगे, तो आप ऐसा लिख दीजिए b इज इक्वल टू -1। ऐसे दो जगह छोड़ दीजिए जिनमें हम टर्म्स को रखेंगे। अब आपको ये दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास -1 होना चाहिए और जिनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -12 होना चाहिए। आप वीडियो पॉज करिएगा यहां पे और थोड़ा सोचना स्टार्ट करिएगा क्योंकि आप इसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने नहीं सोचा है तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। आप यहां पे -4 लिख सकते हो और यहां पे आप 3 लिख सकते हो। सर ये कैसे हो गया, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। जब आप -4 प्लस 3 करोगे तो आप खुद सोच के देखो, आपको -1 मिल जाएगा। तो हमें ये चाहिए था, हमें मिल गया। जब आप -4 इंटू 3 करोगे तो आप खुद देख सकते हो, माइनस इंटू प्लस माइनस मिलेगा और 4 3 आपको 12 मिल जाएगा, तो आपको -12 भी मिल गया। तो जो दोनों कंडीशन है हमने वो सेटिस्फाई कर लिया। तो ये जो पॉलिनोमियल है आपको बताया था मैंने, ax² प्लस bx प्लस c से जस्ट एक ऊपर जो लिखते हो वहां पे इन सारी चीजों को आप फटाफट लिख दीजिए। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, हमारे पास पॉलिनोमियल था 3x², यहां पे प्लस था, यहां पे हमने -x लिखा था, -1x लिखा था और क्या लिखा था हमने, यहां पे हमने प्लस ऑफ -4 लिखा था। तो हमने देखा है कि -1 की जगह हमें क्या लिखना है, वहां पे लिखना है हमें -4 प्लस 3। तो फटाफट हम सब्स्टिट्यूशन को कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x²। ये -1 की जगह आप क्या लिख देंगे, आप -1 की जगह लिख देंगे -4। ये +3 के साथ में ब्रैकेट मत लगाइए, सिर्फ 3 लिख दीजिए। यहां पे आपके पास बाहर, अच्छा x अंदर था तो अभी बाहर लिख दिया है, कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। यहां पे एक और चीज देखिएगा, ये प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो डायरेक्ट मैंने -4 लिख दिया है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये 3x², ये प्लस है, ये -4 लिख सकते हैं आप, ये आप +3 लिख सकते हैं। आपके पास बाहर ब्रैकेट में x है और यहां पे -4 है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले मैं इस x को मल्टीप्लाई कर लेता हूं ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट को ओपन करूंगा। तो जब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा 3x, जबकि ये तो -4 चला ही आ रहा है। अब इसके बाद मैं ब्रैकेट को ओपन करने जा रहा हूं, तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये 3x², ये प्लस माइनस हो जाएगा -4x आपके पास और ये प्लस प्लस हो जाएगा आपके पास 3x। तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब इसके बाद अब आपको बस कॉमन लेना है। तो इन दोनों टर्म्स में से नंबर रूप में तो आपको कोई कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो सिर्फ x को कॉमन निकाल लो। तो आपने x को कॉमन निकाल लिया, यहां पे बचा आपके पास 3x, यहां पे बचा -4। अब यहां पे क्या कॉमन निकालोगे, तो यहां पे कुछ नहीं निकाल सकते, तो इसको 3x -4 रहने दीजिए। देखने वाली बात यह है कि यहां पे भी 3x -4 और यहां पे भी 3x -4 बन चुका है। तो दोनों जगहों में से आप 3x -4 को कॉमन ले सकते हैं। तो आपने दोनों जगह से 3x -4 को कॉमन ले लिया।
तो जब आपने यहां से और यहां से दोनों जगह से 3x - 4 को कॉमन लिया तो यहां पे आपका x बचा, ये प्लस वाला साइन आया, यहां पे तो कुछ भी नहीं बचा, तो आप जानते हो 1 बचेगा। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसको हमने यहां पे फैक्टराइज कर लिया है। और मेथड भी आप जानते हो कि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई है। तो एक बार मैं वापस से दिखा देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके पास। क्वेश्चन आपके पास ये था, इस तरीके से हमने कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद वैल्यूज निकालनी है, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फिर उसके बाद फर्दर सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद तो सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। एंड नेक्स्ट वाली चीज जो है आपके पास ये पेज, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है हमने उन सभी को कर लिया है। अब बात बचती है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है उसको दूसरे वीडियो में आपके सेकंड पार्ट तरीके से मैं आपको बना के आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। इस पूरी वीडियो में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे फैक्टराइजेशन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मिल जाएगा, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में सर्च करके जरूर देख लीजिए। अब जाते जाते कुछ बातें और मेरी तरफ से, तो आपको यह बात तो मालूम ही होगी कि मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है आपको इस बेहतरीन कंटेंट के लिए जो मैं और जो बाकी सारे टीचर्स आपको सिखा रहे हैं। तो टीचर्स अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए। आप हमारे चैनल को और वेबसाइट को लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर के माध्यम से जरूर पहुंचाइएगा, जिससे आपके दोस्त भी और भी बच्चे आ सके और हमसे ये प्यारे प्यारी चीजें सीख सके और आगे बढ़ सके। जाते जाते एक और बात, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने रिएक्शन जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।